हेलो एवरीवन। शहाब इस्लाम वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। थंब तो आपने देख ही लिया होगा। जो थंब के ऊपर मैंने लिखा हुआ था आज की इस क्लास के अंदर, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड में अपनी खुद की अगर हमें शॉर्टकट की बनाकर सेव एज करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेन्यू बार आ रही है हमारे पास, होम इंसर्ट डिज़ाइन। इसमें इंसर्ट मेन्यू से जाकर वैसे तो बहुत सी शॉर्टकट कीज़ जो हमारी हेल्प के लिए इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। यहीं पे ही अगर हम इन ऑप्शंस के ऊपर माउस ओवर करते हैं तो यहाँ इनकी शॉर्टकट की के साथ नाम और डिटेल लिखी हुई आ रही होती है। इसी तरह अगर हम अपनी कस्टमाइज किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वो और बाकी जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, तो इसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है सबसे लास्ट में सिंबल। सिंबल में आ रहा है आपके पास मोर सिंबल। ये मैं बता रहा हूँ आपको अपनी खुद से अगर हमें शॉर्टकट की बनाकर सेव एज करनी है। तो फिलहाल अभी वर्ड के अंदर बता रहा हूँ और इसी तरह एक्सेल में भी बता दूंगा मैं आपको। और दूसरे सॉफ्टवेयर में बाकायदा प्रेफरेंस ऑप्शन दिए हुए होते हैं जहाँ से कस्टमाइज वगैरह हम कर सकते हैं अपने खुद की सॉफ्टवेयर को जिस तरह से देखना चाह रहे हैं या शॉर्टकट की वगैरह रखना चाह रहे हैं वो। तो फोटोशॉप और जो दूसरे इलिस्ट्रेटर वगैरह के ऊपर जब हम आएंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी तो हमारी जो क्लासेस हैं वो वर्ड और एक्सेल के हवाले से चल रही हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैं वर्ड में पहले बता रहा हूँ आपको। सिंबल इंसर्ट मेन्यू से आके मोर सिंबल में जाएं। मोर सिंबल में यहाँ दिया हुआ है आपको ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखें रिप्लेस प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ तीन ऑप्शन है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो आप यहाँ पर आएंगे प्लेन टेक्स्ट और इसके ऊपर यहाँ जो अल्फ़ाबेट से आप शॉर्टकट की रखना चाह रहे हैं, कोई भी की जो कीबोर्ड से आप चाह रहे हैं कि इससे ये ऑप्शंस आना चाहिए, ये नाम लिखा हुआ आना चाहिए, वो प्रेस करें यहाँ पर डब्लू। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर डब्लू प्रेस करने के बाद रिप्लेस जहाँ लिखा हुआ था वहाँ मैंने की प्रेस करी डब्लू, और यहाँ मैं शॉर्टकट की दे रहा हूँ माय नेम इज़ शहाब। आपको जो भी यहाँ पर शॉर्टकट की चाहिए उस की के साथ वो आप इधर इंटर करेंगे। यहाँ टाइप करने के बाद ऐड पर क्लिक करने के बाद ओके, और यहाँ से क्लोज। अब जैसे ही मैं क्यू इंटर करूँगा, सॉरी डब्लू मैंने रखा था, डब्लू प्रेस इंटर, तो वो शॉर्टकट की यहाँ लिखी हुई शो हो जाएगी। इसी तरह जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं वो इसके अंदर मौजूद रहेगी मोर सिंबल, और यहीं से ऑटो करेक्ट से जाके जो डब्लू प्रेस करेंगे या शॉर्टकट की वो लिखी हुई आ जाएगी। यहाँ से जाके डिलीट कर दें ऐड, इसको यहाँ से हटा के डब्लू के साथ डिलीट, ओके और क्लोज। अब अगर हम डब्लू करके एंटर करते हैं तो कुछ भी यहाँ इफेक्ट्स नहीं आएगा। इसी तरह अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करना है तो फाइल में जाएंगे आप, यहाँ दिया हुआ है सबसे आखिरी में ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपके पास यहाँ आ रहा होगा एडिट, सॉरी एडवांस। एडवांस में यहाँ से स्क्रॉल को डाउन करेंगे तो यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं सॉरी, इसमें नहीं आना, एडिट कस्टम लिस्ट नहीं, ये तो लिस्ट बनाकर सेव करने के लिए होता है। स्क्रॉल को नीचे लेकर आ रहे हैं हम, सॉरी यहाँ प्रूफिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रूफिंग के ऑप्शन में जाना है। प्रूफिंग के ऑप्शन में जाएंगे या ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे देखें वही जो मैंने वर्ड के अंदर बताया था सेम इसके अंदर भी ऑप्शन आ जाएगा। और जिस शॉर्टकट की से जो आपको प्रेस करने हैं, देखें ए प्रेस किया मैंने पहले से, यहाँ मेरी शॉर्टकट की बनी हुई है, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं डिलीट, इसको भी मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। अब ए के साथ जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर शॉर्टकट की टाइप करेंगे। माई नेम इज शहाब इस्लाम, अब अगर मैं ओके करता हूँ ऐड करके ओके क्लोज, देखें यहाँ जैसे इंटर किया मैंने वो नाम हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैंने किस लिए बताया, जब हमें टाइम को सेव करना हो तो इस तरह से जो हमें डेली काम करना होता है, हम चाह रहे हैं कि वो फुल टाइप ना करना पड़े वर्ड या एक्सेल के अंदर, तो वो हम इस तरह से इजी करने के लिए शॉर्टकट की जो की के साथ हम कीबोर्ड के शॉर्टकट सेट करना चाह रहे हैं वो लिखकर हम जैसे इंटर करते हैं तो जो हमने डिज़ाइन करी हुई होगी वो शॉर्टकट की हमारे पास
या उसके साथ जो अटैच किया हुआ होगा टेक्स्ट वो लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसी तरह क्लियर करने के लिए सेम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ वही ऑप्शन में जाके प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ देखें ए लिखा था डिलीट, ये हटा दें डिलीट के बाद। ओके ओके। अब जैसे ही मैं सिंपल ए टाइप करूँगा तो अच्छा क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से इसको क्लियर करके देखते हैं। फाइल ऑप्शन प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट के अंदर ए डिलीट किया इसको मैंने, ऐड ओके ओके। अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। फाइल में जाकर इसको दोबारा से ऑप्शन और यहाँ पर देखते हैं प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट। अगेन सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटाएं और डिलीट पे क्लिक करें, ओके करें। अब देखें डिलीट हो जाएगा। इस तरह से अगर हमें क्लियर करना हो बनाने के बाद तो हम इस तरह से आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।